बिल्डिंग का भी बात हुआ, हम 10 लाख रुपया देने का घोषणा किए हैं और सीओ साहब से भी आग्रह किए हैं कि जमीन उपलब्ध करें। 5-6 समूह जोड़ करके एक अच्छा मतलब बिजनेस करे। जैसे विधायक जी हमको बोले हैं कि भाई जमीन को चिन्हित कर दीजिए और आम सभा से भी ये आवाज़ आई कि ज़मीन को चिन्हित कर दिया जाए, तो मैं ज़मीन का चिन्हित उसको करके कर देती हूँ और बहुत खुशी हुई कि महिला हमारी बहनें इतना जागरूक हो रही है। तो बहुत गर्व और संतुष्टि का अनुभव होता है कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं इतनी जागरूक हैं कि एक कार्यक्रम के लिए अपने घर के सभी कामों को समय से पूरा करके वे यहाँ पर उपस्थित होती हैं। इनके कार्यालय भवन के बारे में एक प्रस्ताव आया था, हमने इनके बीपीएम से कहा है कि इसके संबंध में डिटेल्स है वो मुझे लिख करके दें। मैं जिला में डीएमएफटी के माध्यम से योजनाओं का चयन आया हुआ है, मैं उसमें इनका प्रस्ताव निश्चित रूप से भेजूंगी। क्योंकि सरकार जेएसएलपीएस को अपॉइंट की है, उनके वजह से ही आप लोगों को इतनी आसानी से 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए तक का लोन अब मुहैया कराया जाता है, बहुत ही कम ब्याज दर पे। कल हम लोग घर में जो महिलाएं घर तक ही सीमित थी, आज देखिए पूरा चौखट लांग के पूरा काम कर रही हैं और एक महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे बिल्डिंग का बात हुआ है, सीओ साहब ने बोले हैं वो जहाँ तक होगा हमने ग्राम सभा देने का काम करेंगे। यहाँ पर देखा गया कि सारे महिला लोग जो कहीं ना कहीं अपने आप आत्मनिर्भर हो गए हैं और हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि इससे और अधिक इन लोग आत्मनिर्भर हो। जो महिला समिति का जो ये टीम है वो हर संभव गरीबों का उत्थान के लिए बना हुआ है। समूह का एकता देख सकते हैं और जिस तरह से ये सब विस्तार से बताई कि जीरो से ये महिला दीदी सब हीरो बन गई है, तो आप समझ सकते हैं कि महिला का उत्थान और महिला का जागरूकता कितना आगे बढ़ गया है। तो इसमें हम लोग का मकसद यही है कि फ्यूचर में हम लोग आगे का प्लानिंग किया है और विगत वर्ष में हम लोग क्या किए उसी के अंतर्गत हम लोग ये प्लानिंग करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर दिए खबर भारत। इस वक्त हजारीबाग के डाड़ी प्रखंड बलसगरा पंचायत में मौजूद हूँ। हमारे पीछे पंचायत सचिवालय आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आज वार्षिक आम सभा बलसगरा आजीविका महिला का संकुल संगठन के द्वारा जो है 2024 और 25 का वार्षिक आम सभा किया जा रहा था, जहाँ पे 3 पंचायत के महिलाएँ शामिल हुए। होनेन मुढ़ा पंचायत, बलसगरा पंचायत और हुबाग पंचायत की 262 समूह में से 300 प्लस लगभग महिलाओं की उपस्थिति हुई। आज का इस मंच में उपस्थित मुख्य अतिथि के तौर पर मांडू विधानसभा क्षेत्र के विधायक निर्मल उर्फ तिवारी महतो भी विराजमान हुए। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर डाड़ी अंचल अधिकारी कमलकांत वर्मा मौजूद रहे। साथ ही साथ डाड़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुप्रिया भी मौजूद। साथ ही साथ मंचासीन तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बलसगरा शाखा के प्रबंधक जो है सुमित कुमार, ये भी विराजमान है। साथ ही साथ मंचासीन यहाँ की मुखिया, यहाँ के पंचायत समिति सदस्य और तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि आज वार्षिक आम सभा में किस तरीके से यहाँ पे तमाम लोगों के बीच में जानकारी दिया जा रहा है, ये हम जानने का कोशिश करेंगे। आज की इस वार्षिक आम सभा में किस तरीके से क्या कुछ महिलाओं के बीच में जानकारी मिलने जा रहा है, ये हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे। पहले तो महिला दीदी लोग का धन्यवाद देते हैं कि इतना संगठन को महिला जागरूक करने के लिए संगठन ये लोग बना रहा है और ये सरकारी प्रक्रिया से लोगों को मदद मिल रहा है। अभी बैंक मैनेजर साहब भी बोले, सीओ और बीडीओ साहब भी बोले कि जो भी सहयोग है, हमारे जो 2 पदाधिकारी है सीओ और बीडीओ साहब, इन लोग को मैं धन्यवाद देते हैं कि और भी हम ब्लॉक में, मेरा 6 ब्लॉक है, लेकिन ये लोग जितना एक्टिव रहते हैं ये ब्लॉक का लोग, अफसर लोग, हम इन लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे और आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़े महिला दीदी लोग के, मेरा उपदेश है कि लोग किस तरह आगे बढ़े, इसके लिए मैं तन मन धन से इन लोग को सहयोग करने के लिए थे। बिल्डिंग का भी बात हुआ, हम 10 लाख रुपया देने का घोषणा किए हैं और सीओ साहब से भी आग्रह किए हैं कि ज़मीन उपलब्ध करवाइए। जोहार, जय जय। ये वार्षिक आम सभा है, लेखा जोखा जो भी खर्च होती है जेएसएलपीएस का, ये सारा ब्यौरा हम लोग को पता चल जाता है। और हम लोगों ने देखा कि डाड़ी प्रखंड में 3 सीएलएफ है, उससे ज़्यादा बलसगरा सीएलएफ बहुत अच्छा जागरूक है। और हम लोग ने संदेश दिया सभी महिला लोगों को कि जितना भी लोन ले करके आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, आजीविका को बढ़ा रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं उससे भी बेहतर करने के लिए जो समूह से जुड़ करके, तो 5-6 समूह जुड़ करके
एक अच्छा मतलब बिजनेस करे, तो ताकि दूसरों को भी देखने में लगेगा कि हमारा प्रखंड बहुत अच्छा से डेवलप कर रहा है। साथ ही हमारा यहाँ जो है ज्ञान केंद्र है, यहाँ बच्चे कंपटीशन को तैयारी करने के लिए सारा बुक है हमारा डाड़ी प्रखंड में। जो भी JSLPS का महिला लोग है अपने बच्चों को कंपटीशन तैयारी करने के लिए अपना ज्ञान केंद्र से बुक लेकर के तैयारी करवा सकती है और सारा समस्या बच्चा का दूर कर सकती है। लोगों के द्वारा जो मुझे समस्या बताया गया है, खास करके बिल्डिंग के और ज़मीन के मामले में, तो मैंने जैसे विधायक जी हमको बोले हैं कि भाई ज़मीन को चिन्हित कर दीजिए, और आम सभा से भी ये आवाज़ आई कि ज़मीन को चिन्हित कर दिया जाए। तो मैं यहाँ गरमजरवा ज़मीन ढेरे है, तो किस फंड से बनेगा तो बनेगा, लेकिन मैं ज़मीन का चिन्हित उसको करके दे दूँगा। और बहुत खुशी हुई कि महिला हमारी बहनें इतना जागरूक हो रही है इस क्षेत्र में, आत्मनिर्भर बनने के दिशा में अग्रसर है। ये किसी भी समाज के लिए गर्व की बात होती है। तो मैं इस अवसर पर इस बलसगरा संकुल के तीनों पंचायत के सभी बहनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और दुर्गा पूजा चूँकि आ रहा है, तो दुर्गा पूजा की शुभकामना देते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी करता हूँ। सड़क सुरक्षा को लेकर के अपील कर रहे थे। हाँ, सड़क सुरक्षा चूँकि बहुत प्राय देखा गया है कि इस क्षेत्र में ड्रिंक करने से, मैंने मादक द्रव्य का सेवन करने से काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही है, जान भी चली गई है और एक आध लोगों का, और कई लोग दुर्घटना जिसका अंग भंग हो गया है। तो मैं सभी डायरी प्रखंड के वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि कहीं भी निकले, थोड़ा भी दूर है लेकिन हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि हेलमेट रखने से आपका जीवन ही सुरक्षा, अगर जीवन नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा। तो इसलिए मैं अपने माता बहनों से अपील किया हूँ कि अपने बेटे को और पति दोनों को इस अवसर पर आप लोग जहाँ भी जाएँ हेलमेट लेने के लिए जरूर अपील करें। धन्यवाद। सभी को जानकारी है कि डारी प्रखंड में JSLPS की महिलाओं द्वारा संकुल वाइज इनका वार्षिक आम सभा किया जा रहा है, और इन आम सभा में सबसे पहले पहुंचने के साथ बहुत गर्व और संतुष्टि का अनुभव होता है कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं इतनी जागरूक हैं कि एक कार्यक्रम के लिए अपने घर के सभी कामों को समय से पूरा करके वे यहाँ पर उपस्थित होती हैं। और उसके साथ साथ हमने अपने सभी संदेश में महिलाओं को यही कहा है कि इससे आप व्यक्तिगत रूप से तो आप लाभान्वित हैं ही, इसमें आप एक कम्युनिटी लेवल पर एक रोजगार शुरू करिए जिससे कि उन सभी का व्यापार बढ़े और आत्मनिर्भर महसूस करें वैसे भी। और इन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। इसके साथ साथ यहाँ इनके कार्यालय भवन के बारे में एक प्रस्ताव आया था, हमने इनके BPM से कहा है कि इसके संबंध में डिटेल्स है वो मुझे लिख करके दें। मैं जिला में DMFT के माध्यम से योजनाओं का चयन आया हुआ है, मैं उसमें इनका प्रस्ताव निश्चित रूप से भेजूंगी। साथ ही यहाँ के मुखिया जी से आग्रह है कि तत्काल रूप से वे अगर कमरे का प्रबंध इनके लिए कर दें तो इन्हें सुविधा हो जाएगी। इन्हें अनेक अनेक धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सरकार JSLPS को अपॉइंट की है, उनके वजह से ही आप लोगों को इतनी आसानी से 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए तक का लोन अब मुहैया कराया जाता है, बहुत ही कम ब्याज दर पे। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप लोग इसमें से लोन को लें और उसको समय से चुकाएं और आगे बढ़ें। अगर कोई 50,000 रुपये का भी व्यक्ति 50,000 का मुद्रा लोन लेने आता है तो उससे हम लोग ITR मांगते हैं, विभिन्न प्रकार का कागजात मांगते हैं। लेकिन चूंकि आप दीदी महिलाओं सभी दीदियों पे हम लोगों का बैंक का इतना भरोसा है SHG ग्रुप पे कि वो लोग कोई भी लोन लेती हैं तो समय से चुकाती हैं, और आप लोगों को इतना आसान 3 लाख रुपए तक का लोन केवल 7% ब्याज दर पे मिलता है। तो इतना कम मतलब आधा % ब्याज पे महीने का लोन मिल रहा है आप लोगों को। और आप लोग अगर इस लोन का अपने व्यवसाय में उपयोग कीजिएगा तो बहुत आगे बढ़िएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति आगे व्यवसाय में इसलिए नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं होता। अब यहीं पे बैठी हुई इतनी महिलाएं हैं जिनके हो सकता है कि उनके पति बेरोजगार हो सकता है उनका लड़का बेरोजगार हो, तो आप SHG के माध्यम से इतने कम ब्याज दर पे अगर लोन मिल रहा है तो उसको जरूर सब्सिक्वेंट लिंकेज करवाइए। अगर पहला लिंकेज 1.5 लाख कराए हैं तो अगला 3 लाख लीजिए और उस पैसे का निकासी करके व्यवसाय में लगाइए, अपना जीविकोपार्जन को चलाइए, अपना मतलब लाइफ स्टैंडर्ड को जो है आगे बढ़ाइए। ये मौका हर जगह नहीं मिलता, ये केवल झारखंड में इतना मतलब बेहतरीन तरीके से JSLPS के माध्यम से महिलाओं को ये मौका मिला है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, 250 ग्रुप अगर यहाँ पे JSLPS के माध्यम से बने हैं और अगर 6-6 लाख रुपए भी उनको लोन मिलता है तो 15 करोड़ रुपए बलसगरा जैसे क्षेत्र में आएगा तो उससे कितना विकास हो सकता है, व्यवसाय कितना आगे बढ़ सकता है, आप लोग सोच सकते हैं।
कल हम लोग घर में जो महिलाएं घर तक ही सीमित थी, आज देखिए पूरा चौखट लांग के पूरा काम कर रही हैं और एक महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा उदाहरण है। JSLPS को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज महिला सशक्तिकरण पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह हम लोग के साथ उनका कारवा चलता ही रहेगा। जी, मेरा नाम रीमा कुमारी है और मैं होनी मोड़ा पंचायत की पंचायत समिति सदस्य हूँ। सर, मैं सांसद मीडिया प्रतिनिधि हूँ पूरे मांडू विधानसभा की। खुशी की बात है कि आज महिला लोग इतना खुल के आई और ये ग्राम सभा में, और इतना जागरूकता महिला लोग में देखा गया कि हम भी आश्चर्य हमको भी लगा। इसलिए हमसे जहाँ तक बनेगा हम इस महिला समिति को जो भी है हम सहयोग भरपूर करने के लिए तैयार रहेंगे। और जहाँ तक बिल्डिंग का बात हुआ है, CO साहब ने बोले हैं वो जहाँ तक होगा हमने ग्राम सभा देने का काम करेंगे। मेरा नाम सुदर्शन भूया हुआ, यहाँ बलसगरा पंचायत का मुखिया। पूरे महिला लोग जो आज अपना जो एक एकता का परिचय दिए हैं इन लोग, आज जो यहाँ पर देखे 3 क्लस्टर का जो समूह में जितने लोग थे जो जुड़े हुए हैं, जो जीरो से जो है सो इन लोग चालू किए थे। आज 4000 लगभग समूह लोग पास बनी हुई है और 4000 समूह में सभी लोग जो है सो जो जागरूक हुए हैं। और इस जागरूक में यहाँ पर देखा गया कि सारे महिला लोग जो कहीं ना कहीं अपने आत्मनिर्भर हो गए हैं और हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि इससे और अधिक इन लोग आत्मनिर्भर हो। आज देखा जाए कुछ वर्षों से पहले जो अगर देखें हम लोग तो कहीं ना कहीं जो है सो कहीं अगर कुछ बड़ा काम लोग करते थे या शादी ब्याह या कुछ भी करना होता था तो लोग ज़मीन को गिरवी रख कर जो है सो किस तरह से शादी ब्याह होता था या किसी भी मतलब बड़ा काम हो मतलब जो है सो गिरवी रखा जाता है। लेकिन आज जो है सो देखा जाए तो यहाँ महिलाओं के द्वारा जो ये समूह चलाई जा रही है, ये लोग 24 घंटा कभी भी ज़रूरत पड़े, अगर कहीं भी आपातकालीन कोई एक्सीडेंट होता है कहीं पे रात अंधार में, तो 12 बजे रात भी जो इन लोग का बैंक जो खुला रहता है कभी भी जो है सो 24 घंटा इन लोग जो है सो उस लोग को जो सुविधा देने काम करते हैं वैसे लोगों को। कपिल देव कुमार महतो, बलसगरा। पूरे जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। JSLPL के महिला जो अपना एकत्रित्व जो दिखाए हैं, इन लोग महिलाओं को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन जोहार है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो महिला समिति का जो ये टीम है वो हर संभव गरीबों का उत्थान के लिए बना हुआ है। और आज भी जिस समय अगर आपद विपद पड़ता है उस पीरियड में ये लोग हमेशा खड़ा उतरते हैं। जिस समय आप पैसा का जरूरी पड़ेगा महिला समूह को आज कीजिए, वो लोग पैसा आपको देने से एकदम मना नहीं करेगी, वो लोग आपको हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम सुरेश राम है, पंचायत समिति सदस्य बलसगरा। आप देख सकते हैं कि सचिवालय में महिला दीदियों का जो भीड़ का और जो समूह का एकता देख सकते हैं। और जिस तरह से ये सब विस्तार से बताई कि जीरो से ये महिला दीदी सब हीरो बन गई है, तो आप समझ सकते हैं कि महिला का उत्थान और महिला का जागरूकता कितना आगे बढ़ गया है सो। और ये डाडी प्रखंड नशा के क्षेत्र में समझिए कि कितना घर का जो है उजड़ रहा है। और दीदियों का ये जो एक मिशन है, ये तो हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि इसको जल्द से जल्द लागू करें ताकि नशा से सभी का मुक्ति मिले और आदमी को जागरूक हुए। बहुत से ऐसा आप देख सकते हैं कि नशा के चलते पूरा परिवार उसका बिगड़ गया है और ये महिला दीदियों का बहुत अच्छा प्रयास है। मांग पत्र सौंपे कि ये सब का जो दिक्कत है कि भवन नहीं रहने के कारण से बहुत तरह की परेशानियां होता है। और आप देख सकते हैं कि आज विधायक जी ने आज घोषणा भी कर दी है कि आप लोग ज़मीन का चयन जितना से जल्द करें, हम भवन देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद देते विधायक जी का जो आज घोषणा कर चुका है। हमको लगता है कि बहुत जल्द ये जो है हो जाएगा। राजकुमार महतो, बलसगरा आजीविका महिला संगठन का ये वार्षिक आम सभा था जिसमें लगभग 4000 महिलाएं जुड़ी हुई है। तो इस वार्षिक आम सभा का मकसद यही होता है कि एक साल में हम लोग आय व्यय क्या किए, प्राप्ति और भुगतान क्या किए और उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं और आगे का प्लानिंग क्या है, उसके रिगार्डिंग हम लोग वार्षिक आम सभा का आयोजन किए हैं। तो इसमें सारे PRI मेंबर आए थे, प्रशासनिक डिपार्टमेंट के भी लोग आए थे और हमारे माननीय विधायक प्रतिनिधि भी आए थे। तो इसमें हम लोग का मकसद यही है कि फ्यूचर में हम लोग आगे का प्लानिंग क्या है और विगत वर्ष में हम लोग क्या किए, उसी के अंतर्गत हम लोग ये प्लानिंग करते हैं। और अलग अलग थीम पे जैसे SMI भी है और उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन पे हम लोग बात करते हैं और लाइवलीहुड के अंतर्गत और सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत और हम लोग बात करते हैं और ग्रास रूट पे सारे महिलाओं का जागरूक करते हैं। और JSLPS के अंतर्गत जितना भी योजना परियोजना है और सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो परियोजना है उसको धरातल पर हम लोग उतारने का प्रयास करते हैं।
मेरा नाम सुधीर गुप्ता है सर, और यहाँ के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS डाड़ी।